हम बात करें इंटरव्यू क्लास की। इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो केस लॉ हमेशा बताइएगा, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछते हैं क्रुएल्टी, क्रुएल्टी क्या होती है आप बता दो कि BNS सेक्शन नंबर 86, 87, IPC सेक्शन नंबर 498A। अब आपसे पूछेंगे कि क्या क्रुएल्टी के केस में डायरेक्ट अरेस्ट किया जा सकता है, तो आप कहेंगे यस, क्रुएल्टी के केस में डायरेक्ट अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन दी गई। आइए 4 केस इस पर डिस्कस करते हैं। पहला आता है अरुण व्यास का केस। अरुण व्यास के केस में कहा कि क्रुएल्टी कंटिन्यूस चलने वाला ऑफेंस है, तो इसके लिए आप कभी भी केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा, अनिश कुमार से स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में कहा कि क्रुएल्टी के मैटर में डायरेक्ट अरेस्ट ना करें, पुलिस की ड्यूटी है पहले इंक्वायरी करे, पता करे कि प्राइमा फेसी मैटर बनता है या नहीं बनता है। फिर क्रुएल्टी के केसेस बढ़ते गए। तो 2017 में एक और केस आया, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उस केस में कहा नहीं क्रुएल्टी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे, काम कीजिए। क्रुएल्टी के केसेस में जो है आप डायरेक्ट अरेस्ट कीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं इंक्वायरी करने की, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आफ्टर देन देखिए क्या करना है। फिर इसको वापस ओवरराइड इफेक्ट किया 2018 में। सोशल फोरम, मानव अधिकार का एक एनजीओ है, सोशल फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, उसमें गाइडलाइन पास की गई कि नहीं भैया क्रुएल्टी के ऑफेंस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बात सही है, लेकिन इसमें बहुत सारे झूठे केसेस भी आ रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते। तो पहले क्या करेंगे, पहले इंक्वायरी की जाएगी, यदि मैटर बनता पाया गया है तभी अरेस्ट होगा। तो द कंक्लूजन 2025, क्रुएल्टी के केस में डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो केस लॉ जरूर रेफर कीजिए। जब भी मेन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे तो केस लॉ जरूर रेफर कीजिए, मार्क्स हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे।